नमस्कार दोस्तों, मैं अमन बाहुबली। आज बात शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। बात शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहता हूँ। सुनिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा। समानता केवल समान लोगों के साथ होती है, असमान लोगों को समान बनाए रखना, समान स्तर पर रखना असमानता को बढ़ावा देना है। जी नमस्कार। तो बात शुरू करता हूँ। बात आज बीपी मंडल साहब की, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल साहब जिनकी 25 अगस्त को जयंती थी, यानी कि कल के दिन। अब आप लोग पूछेंगे कि सोच रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ आदमी है, कल वीडियो डालना चाहिए था, कल बताना चाहिए था, आज बता रहा है। देखिए, कल तो सभी लोग, सभी राजनीतिक लोग, सभी राजनीतिक फ़ायदा लेने वाले लोग, सभी लोग वीडियो डाल रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे, और पूरा बिंदेश्वरी साहब का नेतृत्व करने पर आमातौर लगे हुए थे। लेकिन मैंने भी कल उनको श्रद्धांजलि दी, सच्ची श्रद्धांजलि दी, मन से श्रद्धांजलि दी। उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके बारे में जितना जान पाया, जितना समझ सका, जितना पढ़ सका पढ़ा, और आज आप लोगों के बीच आया हूँ बात बताने, उनके बारे में बताने, एक महान योद्धा के बारे में बताने। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिसने आज अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है ऐसी ऊंचाई पर लाके खड़ा कर दिया जहां से उनको नीचे धकेलना या नीचे गिराना असंभव है। तो कल मैंने उनके बारे में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी, उनकी प्रतिमा को नमन किया, उनके बारे में जाना, और सब समझ कर सोच कर आज मैं आपके सामने आया हूँ आपको बताने के लिए उनके बारे में। एक महान शख्स, एक महान शख्सियत के बारे में बताने को आज आपके सामने आया हूँ। आज मैंने उचित समझा बताना, तो मैं आज बता रहा हूँ। आज अपने वीडियो को डाल रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, मैंने उचित समझा आज। तो बीपी मंडल साहब एक भारतीय राजनेता, संसद सदस्य, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री। हाँ, उनका कार्यकाल मात्र 30 दिनों का रहा, मात्र 30 दिनों तक उन्होंने बिहार की कमान संभाली। लेकिन जो उनका प्रमुख योगदान रहा है, मंडल आयोग, जिसे कहते हैं मंडल कमीशन, मंडल आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसको कह सकते हैं। इसके जो है निर्माता हैं वो, और इसी के जो वो हैं निर्माता हैं, और इसी के अध्यक्ष हैं, जिनके लिए उनको जाना जाता है मंडल आयोग, मंडल कमीशन। मंडल साहब के पिताजी स्वर्गीय रास बिहारी मंडल, जो मंडल साहब के पिताजी थे स्वर्गीय रास बिहारी मंडल जी, वो पेशे से एक अधिवक्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो। उनके ये पुत्र थे बीपी मंडल, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। ये पुत्र हैं स्वर्गीय रास बिहारी मंडल साहब के। क्योंकि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, तो खून में ही आग थी, खून में ही परिवर्तन था, खून में ही बदलाव था, खून में ही एक ऐसा समाज बनाना था जो समाज एक नई दिशा में भारत को, अपने देश को ले जाए। एक सच्चे नेता, राजनेता जिनको मैं कह सकता हूँ। इनकी माता स्वर्गीय सीतावती मंडल इनकी माता जी थी, बीपी मंडल साहब की। जो बीपी मंडल साहब थे, ये अपनी माता पिता के 7वीं संतान थे। बीपी मंडल साहब अपने माता पिता के 7वीं संतान थे। 25 अगस्त 1918 को इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य में, और उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में इनका जन्म होता है।
लेकिन इनका बचपन बिहार के मधेपुरवा गांव के मुरहो में बीतता है। बिहार के मधेपुरवा ज़िले के मुरहो ग्राम में इनका जो है बचपन बीतता है। उसी की सरजमी पर रहकर ये इतिहास लिखते हैं, उसी की सरजमी पर रहकर ये ओबीसी को उसका हक दिलाते हैं। गांव में बीता और कहना है कि ये जो हैं एक धनी परिवार से थे, यादव धनी परिवार से इनका जो मतलब था, जो इनका व्यक्तिगत था, ये एक धनी परिवार, एक सरपंच परिवार से आते थे, एक रसूखदार परिवार से आते थे। और मैं आपको इनके पिताजी की एक वाक्य बताता हूँ। इनके पिताजी रास बिहारी यादव जी ने अति पिछड़ा लोगों के लिए जनेऊ पहनना जो है, जनेऊ पहनना इनके पिताजी ने आग्रह किया था लोगों से। इनके पिताजी ने जो है बढ़ावा दिया था कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जनेऊ पहने, एक परिवर्तन लाए, समानता लाए। उससे काफ़ी जो है बिहार में विद्रोह हुआ, बिहार में काफ़ी जो है बवाल हुआ कि एक नीच, एक छोटी जात का, एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जनेऊ कैसे पहन सकता है। चलिए बीपी मंडल साहब के बारे में आगे बताता हूँ। बीपी मंडल साहब की जो शिक्षा हुई, उनकी शुरुआती गांव के विद्यालय में ही हुई, मुरहो गांव में ही हुई। उसके बाद वो पटना चले गए। पटना में उन्होंने पढ़ाई की और पटना में ही पढ़ाई के दौरान उन्होंने मजिस्ट्रेट का पद संभाला। वो 1945 से 1951 तक मजिस्ट्रेट रहे और उसी के साथ साथ उन्होंने मजिस्ट्रेट का पद संभाला, मजिस्ट्रेट का पद संभालते रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अब शुरुआत होती है एक महान जननायक की राजनीति में। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और ऐसा कदम रखा कि भूचाल ला दिया। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि यही कांग्रेस से ही की। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने जो है जनता पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की। वो मुख्यमंत्री मात्र 30 दिन के लिए ही रहे, मात्र 30 दिन के लिए ही वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उन्होंने जो उनको असल रूप से जाना जाता है वो मंडल आयोग के लिए जाना जाता है। मंडल आयोग वो आयोग जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज़ है, उनकी शान है। एक मंडल का गठन किया गया, मंडल कमीशन गठन किया गया 1978 में। 1978 में इस का गठन किया गया और 1978 में इसके जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल साहब यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है इस पर जो है पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश में जाना, लोगों की हालत जानी और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट तैयार की 1980। 1978 में ये जो है मंडल बना, इसके अध्यक्ष रहे वो और 1980 में जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट लाई और तैयार की। मतलब उनका जो इस मंडल का मेन मकसद था, मेन कार्य था, वो अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, शिक्षा में समानता दिलाना, शिक्षा में बराबर का योगदान दिलाना, शिक्षा में उनको बराबर रखना, आर्थिक स्थिति उनकी सही करना, यही उनका जो है मकसद था। तो है ये 1980 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की। काफ़ी विद्रोह हुआ, विद्रोह ऐसा कि मानो मरने कटने को तैयार लोग। और आप समझ ही सकते हैं कि ये कौन लोग विद्रोह किया होगा, किसने विद्रोह किया होगा। विद्रोह किया गया, विद्रोह हुआ और जो ये आयोग, जो मंडल कमीशन है, ये लागू हुआ 1990। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू किया। वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया इसको, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया 1990
90 में। सोचिए 10 साल इस आयोग को आने में लगा भाई। 10 साल इस आयोग को किसने रोका, किसने नहीं आने दिया, किसने सूचना जारी हुई। इस आयोग में मंडल साहब ने 3743 जातियों का अध्ययन किया, ओबीसी समाज बनाया, 27%, 27% आरक्षण लागू हुआ। जीत हुई, ओबीसी समाज की जीत हुई, मंडल साहब की जीत हुई। 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति नीलम राजीव रेड्डी को रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने जो है मंडल कमीशन को लागू किया और मंडल कमीशन लागू। आज हम और आप और ओबीसी समाज के दलित, पिछड़े, हारे हुए, गिरे हुए तबके के लोग आज बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बड़े बड़े अभियानों में, बड़ी बड़ी जगहों पर अपना योगदान, अपना लक्ष्य, अपने आप को अगर मजबूती दे पा रहे हैं तो ये मंडल साहब की देन है। मंडल साहब ना होते तो आज हम इस स्तर पर ना होते। नमन उस वीर को, उस सपूत को, माता के लाल को, जिसने ऐसा परिवर्तन लाया कि आज हम आप सब जिस जगह पर, जिस इम्तिहान पर खड़े हैं, सब मंडल साहब को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सत 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 नमन ऐसे महान वीर को। इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1982 को इनकी मृत्यु हो गई, ख़त्म हो गए। एक वीर सपूत धरती छोड़कर चला गया। 63 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद दोस्त, बस आज यही मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए इस पर तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए, कमेंट करिए। अगर मंडल साहब पे और जानकारी अगर जानना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल साहब, जय मंडल साहब। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।